बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नक्शा ज़रा देखें जो मेरे पीछे लगा है। तो इसमें मैं आपके सामने कुछ बातें ज़िक्र करना चाहता हूँ। हामिद मीर साहब की एक कालम मैंने पढ़ी है जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि इसराइल की सरहद उर्दन से मिलती है, उर्दन की सरहद शाम से, शाम की सरहद इराक़ से, और इराक़ की सरहद ईरान से जा मिलती है। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है। अब ज़रा तारीख़ के सफ़हात पलटते हैं तो मालूम होता है कि जब किंग हुसैन के साथ उर्दन का इसराइल से अमन मुआहदा होता है तो इसराइल बराह रास्त शाम की सरहद तक पहुँच जाता है और मुसाद वहाँ पर सरगर्म अमल हो जाता है। शाम में हाफिजुल असद रुकावट बनता है, चुनांचे वहाँ पर 14 साल और 3 माह तक खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाता है। उस दौरान शाम का फ़ज़ाइया और फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है। मुल्क कर्ज में डूब जाता है, भाई भाई का गला काटता है और बिलाखिर बशारुल असद को चलता किया जाता है। इक़्तिदार पर अल-जौलानी इस हालत में कब्ज़ा करता है कि इसराइल जंगी तैयारे जब चाहे शाम की ईंट से ईंट बजा देते हैं और अहले शाम सिर्फ बेबसी की आहें भरने पर मजबूर होते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ इराक़ बाकी रह जाता है। पहले इराक़ को असलहा दिया जाता है, ईरान में खूनी इनक़िलाब बर्पा करवाया जाता है और फिर अरब और अजम यानी अरबी और फ़ारसी को आपस में लड़ाया जाता है। ये खूनरेज़ी 8 साल तक जारी रहती है। न कोई फ़ातिह होता है, न कोई मफ़तूह होता है। हाँ, यही इसराइल जब देखता है कि इराक़ और ईरान हालत जंग में है तो वो अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए तमूज़ के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करके उसे तबाह कर देता है, ये कहकर कि उससे इसराइल के अमन और सलामती को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। उसके बाद इराक़ को शह दी जाती है और वो कुवैत पर हमला और होता है। जैसे ही वो कुवैत की सरहद को पार करता है, अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके इराक़ की ईंट से ईंट बजा देता है। मगर तब भी इराक़ में कुछ जान बाकी रहती है। फिर यही इसराइल 2003 में अमेरिका को कायल करता है कि इराक़ ऐसे हथियार बना रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। इराक़ बार बार यकीन दहानी करवाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो आलमी एटमी तवानाई के इदारे को मुकम्मल रसाई देता है, मगर उस इदारे के अफराद जासूसी पर मामूर हो जाते हैं। उसके बाद इराक़ पर तबाहकुन हमला होता है, शिया मलेशिया हरकत में आते हैं, भाई भाई का गला काटता है। इराक़ की फ़ौज और फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह कर दी जाती है, सोने के ज़खायर लूटे जाते हैं और सद्दाम हुसैन शहीद को तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाता है। अब पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिर्फ ईरान रह जाता है। इसराइली जंगी तैयारे जब चाहें उर्दन, शाम और इराक़ के ऊपर से बिला खौफ और ख़तर परवाज़ कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर 12 जून 2025 का वो लम्हा आता है जब बग़ैर किसी पेशगी वजह के इसराइल ईरान के एटमी मराकज़ पर बमबारी करता है। अभी करीब के दौर में गुज़रा है। ईरान के अहम जर्नैलों और साइंसदानों को उनके बच्चों के सामने खाक और खून में नहला दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि ये हमले उस वक़्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इससे इसराइल को ख़तरा लाहिक हो सकता है। इसराइल का वज़ीर दिफ़ा धमकी देता है कि अगर ईरान ने जवाबी दिफ़ा का हक़ इस्तेमाल किया तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये हमले और जवाबी हमले 3 दिन से जारी रहे और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि ये आइंदा भी कब होंगे या क्या फिर भी कोई लाया अमल तय हो सकता है या नहीं, अल्लाह को पता है। तसव्वुर कीजिए, खुदा न खास्ता अगर ईरान भी उस अंजाम से दो चार हो जाए जिससे शाम और इराक़ हो गए हैं, तो फिर यही बात है कि इसराइल के 300-400
जंगी जहाज़ पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किसी भी वक्त बग़ैर किसी रोक टोक के आ सकेंगे। और इस पर मुतज़ाद ये कि उनको अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले गोबराचार्य वगैरह जैसे लोग हैं, जैसे लोगों की हिमायत हासिल होगी तो उनके अड्डे और रहनुमा भी साथ होंगे और फ़ज़ा में ईंधन की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। तो क्या हम उस वक़्त का इंतज़ार करें, फिर भी हम फ़लस्तीन के साथ न दें? फ़लस्तीन को हमारी ज़रूरत है। यूरोप और अमेरिका की इंसान दोस्ती, अदल और इंसाफ के पैमाने और दावे अब महज नारे बन चुके हैं, फजूल बकवासात हैं। वो सिर्फ उस वक़्त तक चीखते हैं जब उनके दुम पर पाँव पड़ता है, वरना रावी चीन ही लिखता है, जो कुछ करना है, जैसा भी करना है, अभी और उसी वक़्त करना है, वरना तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये तज़िया है हामिद मीर साहब का। अल्लाह ताला हमें, हम सब मुसलमानों को, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सबको इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि हम सब एक हो जाएं और जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं उसको एक साथ जवाब दे सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।